हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज हम श्री अरविंदो का एक स्पिरिचुअल पोएम पढ़ेंगे दैट इज़ ब्राइड ऑफ द फायर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री अरविंदो वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी एंड अ फ्रीडम फाइटर। और उन्होंने लिटरेचर के लगभग हर जेनर में कुछ ना कुछ लिखा है। नॉवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, पोएम। ही वॉज एक्चुअली अ प्रोलिफिक राइटर। जैसा मैंने बताया, ये एक स्पिरिचुअल पोएम है और यहाँ पे ब्राइड ऑफ द फायर मीन्स आग की दुल्हन। एक्चुअली ये मीन कर रहा है द लाइट ऑफ द गॉड। इस पोएम का जो भी स्पीकर है वो ये बात भगवान से कह रहा है कि इस दुनियादारी में जो कुछ भी था, जो भी इच्छाएं थी, जो भी दुख था, वो सब मैंने छोड़ दिया है। ये मॉर्टल लव सब कुछ मैंने खुद से अलग कर लिया है। बस अब मेरी एक ही इच्छा बची है और वो है आपसे मिलने की। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्राइड ऑफ फायर मुझे अपनी बाहों में ले ले, मुझे घेर ले चारों तरफ से, मुझे क्लैस्प कर ले। मीन्स कि वो भगवान की रोशनी मुझ पर पड़े, मुझे घेर ले और मुझे एक्सटेसी का एक्सपीरियंस हो, वो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस मुझे हो ना। एक्सटेसी या ब्लिस का मतलब होता है द परफेक्ट हैप्पीनेस। जो लोग मानते हैं कि इन वर्ल्डली डिज़ायर्स से जब हम मुक्त हो जाते हैं और हम भगवान की तरफ चलते हैं, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं इस दुनिया से, और भगवान की जब कृपा होती है तब हमारे अंदर की वो जो रोशनी है वो जगती है, भगवान की रोशनी हम पर पड़ती है और हम उस परफेक्ट हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं। इसी चीज़ का प्रेयर हो रहा है भगवान से कि आपकी कृपा मुझ पर हो, क्योंकि जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं इस कृपा को पाने के लिए, वो सब मैंने कर लिया है। इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे, इट साउंड्स लाइक अ चैंट, एक मंत्र के जैसा ये लगता है। और वैसे भी श्री अरविंद का ये मानना था कि पोएटिक फॉर्म का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन एक मंत्र ही होता है। और अगर हम इसके कंटेंट पर ध्यान दें, इट साउंड्स लाइक अ प्रेयर, एक प्रार्थना है भगवान से। सबसे पहले हम इस पोएम के स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके बाद लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे उसकी भी मीनिंग मैं आपको बता दूंगी। इस पोएम में कुल मिला के 16 लाइन्स हैं जो कि 4 स्टैंजा में बटे हुए हैं, यानी कि हर एक स्टैंजा 4 लाइन का है और 4 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं क्वाट्रेन। सो देयर आर 4 क्वाट्रेन्स इन दिस पोएम। इस पोएम की सबसे खास बात है इसका रिद्म। इसका रिद्म ही है जो इसे एक मंत्र के जैसा बनाता है। इस पोएम के हर एक स्टैंजा का फर्स्ट और थर्ड लाइन में 4 फीट हैं और कोई रेगुलर फीट नहीं है, एक ही मीटर यूज़ नहीं हुआ है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में डेक्टाइल और एनापेस्ट यूज़ हुआ है, ऑल्टरनेटेड बाय ट्रोकीज एंड आयम्स। अगर आप ये चारों मीटर्स को नहीं समझते, इनके बारे में नहीं सुना है आपने, तो मैंने मीटर पे एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट कर सकते हैं। और हर एक स्टैंजा का सेकेंड और फोर्थ लाइन में 2 फीट है, जिसमें से एक एनापेस्ट है। और हर एक स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए बी, यानी कि आप एक स्टैंजा देख लीजिए। फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है। क्लोज रोज, तो वो ए मार्क हुआ, और सेकेंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के साउंड सेम है। फायर डिज़ायर, तो वो बी बी मार्क हुआ। तो अगर हम पूरे पोएम का एक साथ राइम स्कीम बोलना चाहें तो वो होगा ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच। The line by line analysis, the paraphrasing. Bride of the fire, clasp me now close. Bride of the fire. Bride of the fire repeat हो रहा है। उस लाइट से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे टाइटली, क्लोजली क्लैस्प कर लो, मीन्स होल्ड मी टाइट। I have shed the bloom of the earthly rose. Shed means मैंने अपने से हटा दिया है, अलग कर दिया है। ब्लूम से यूजुअली मतलब होता है जैसे कोई फूल का खिलना, यहाँ पे उसका सेंस है ग्रोथ। और अर्थली रोज का मतलब है मॉर्टल लव या फिर अर्थली डिज़ायर, मतलब इस दुनिया की जो इच्छाएं होती हैं उसके ट्रैप में से मैं निकल चुका हूँ। जो प्यार का एक जंजाल होता है इस दुनिया में, उससे भी मैं बाहर आ चुका हूँ, मीन्स मॉर्टल लव। क्योंकि वो उस लाइट से भी एक लव मांग रहे हैं, मीन्स वो अपना एक फाइनल रिलेशन ऑलमाइटी के साथ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्यार, वो रिलेशन इमॉर्टल होता है, अमर होता है। और इसलिए वो उनसे कह रहे हैं कि मैंने इस दुनियादारी की इच्छाओं को, अर्थली डिज़ायर्स को, सब कुछ छोड़ दिया है, मॉर्टल लव को सब मैंने शेड कर दिया है। उसके ब्लूम को, मीन्स वो जो ग्रोथ होता है उन चीज़ों का, डिज़ायर्स का, वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है।
आई हैव स्लेन डिज़ायर, स्लेन मीन्स किल्ड, मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया है, उसे मार दिया है। एक्चुअली रोज़ वर्ड को हम लव से, ब्यूटीफुल थिंग्स से कंपेयर करते हैं, तो इसलिए अर्थली रोज़ का उनका यही सेंस है कि इस दुनिया में जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसकी ट्रैप में इंसान फंस जाता है, मैं उन सबको छोड़ चुका हूँ। तो पहले वो कह रहे हैं उस ब्राइड ऑफ द फायर से कि मुझे क्लैस्प कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो मिलन है उसके लिए जो क्रेडेंशियल्स है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैंने फुलफ़िल कर लिया है। मैंने अपने डिज़ायर्स को छोड़ दिया है, अपनी इच्छाओं को मार दिया है। हम कह सकते हैं अर्थली रोज़ एक तरह से एक मेटाफर है जिसे यूज़ किया गया है ये मॉर्टल लव से कंपेयर करने के लिए। नाउ सेकेंड क्वाट्रेन, ब्यूटी ऑफ द लाइट सराउंड माई लाइफ। ब्यूटी ऑफ द लाइट अगेन फर्स्ट स्टैंजा के जैसा यहाँ पर भी जो फर्स्ट लाइन का हाफ सेक्शन है वो रिपीट होता है सेकेंड लाइन में। जिस चीज़ को उन्होंने ब्राइड ऑफ द फायर से एड्रेस किया था, अब उसे वो लाइट की ब्यूटी से एड्रेस कर रहे हैं। मेरे ज़िंदगी को सराउंड कर लो, घेर लो, ब्यूटी ऑफ द लाइट। आई हैव सैक्रिफाइस्ड लॉन्गिंग एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ। लॉन्गिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स। मैंने अपने लाइफ के स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को कुर्बान कर दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है तुमसे मिलने के लिए। एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ, और दुख के भी इस झंझट से मैं मुक्त हो गया, उससे भी मैंने रास्ते अपने बदल लिए हैं, पार्ट कर लिया है। आई कैन बियर दाई डिलाइट, तो तुम्हारा जो प्लेजर है, जो तुमसे मिलने का आनंद है, अब मैं उसको सह सकता हूँ। तुम्हारी रोशनी की वो जो रेडियंस है, वो चमक है, उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को एक तप से सैक्रिफाइसेस करके बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तपस्या करके इतना खुद को काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारी रोशनी को बर्दाश्त कर सकता हूँ और उस रोशनी से जो खुशी मिलती है उसको मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ। नाउ द थर्ड क्वाट्रेन, इमेज ऑफ एक्सटेसी, थ्रिल एंड इनलेश, इमेज ऑफ ब्लिस। Ecstasy means great happiness. Thrill means a sudden strong feeling of pleasure. अचानक से कुछ एक अपने आप से एक खुशी महसूस हो जाए। And inlace means entwine. फर्दर जिन चीज़ों को उन्होंने ब्राइट ऑफ द फायर से एड्रेस किया था, ब्यूटी ऑफ द लाइट एड्रेस किया था, अब उसे वो इमेज ऑफ एक्सटेसी, इमेज ऑफ ब्लिस एज सच एड्रेस कर रहे हैं कि मुझे पकड़ लो, मुझे घेर लो, मुझ में जकड़ लो अपने में। I would see only thy marvelous face. अब मैं सिर्फ तुम्हारे ही इस wonderful face को देखूंगा। Feel only thy kiss. Thy is an archaic word, old English word that means your. और मैं सिर्फ तुम्हारे ही किस को फील करूंगा। मतलब अब प्यार के लिए भी मेरा इस दुनिया से कोई रिलेशन नहीं। अब अगर मैं किसी को देखूंगा मीन्स किसी को चाहूँगा तो वो सिर्फ तुम्हें ही जी भर के चाहना चाहता हूँ। Now the fourth quatrain. Voice of infinity sound in my heart, call of the one, stamped there thy radiance never to part, O living sun. Sun is a source of light and heat, और यहाँ पे भी ब्राइड ऑफ फायर क्या है? दैट इज़ द लाइट ऑफ द ऑलमाइटी। और इसलिए वो ब्राइड ऑफ द फायर को अगेन लिविंग सन एड्रेस कर रहे हैं और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो इन्फिनिटी की, ये जो अनंत की आवाज़ है, ये जो भगवान है, जो ऑलमाइटी है, जो अनंत है, उसकी आवाज़ मेरे दिल में सुनाई दे। वो जो सोल है उसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो, वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाए और उस अनंत की आवाज़ मेरे दिल तक पहुँचे, मेरे सोल तक पहुँचे। इस एक की आवाज़, वो जो भगवान है जो कि हर एक इंसान के अंदर है, उस एक की आवाज़ मेरे अंदर तक पहुँचे। स्टैम्प देयर, स्टैम्प मीन्स इम्प्रिंट कर देना, छाप देना। तो उस दिल में, मेरी आत्मा पर तुम अपने चमक की एक छाप दे दो, अपने रेडियंस की एक छाप दे दो, एक ऐसी छाप जिससे कि वो कभी भी तुमसे अलग ना हो पाए, वो हमेशा तुम्हारे प्रेजेंस को फील करे। ओ लिविंग सन। नाउ ब्राइड ऑफ द फायर, ये कोई आम ब्राइड नहीं है, ये आग की ब्राइड है, उसका इम्ब्रेस मांग रहे हैं स्पीकर। तो एक आग की दुल्हन से अगर कोई इम्ब्रेस करेगा तो ऑफकोर्स उसकी बॉडी जल जाएगी और ये रिस्क यहाँ भी है। लेकिन इस जल के जो डेथ होगा उसके बाद जो न्यू लाइफ होगी वो इस लाइफ से भी और भी ग्रैंड होगी। मीन्स एक्चुअली पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं, अपने सोल को उससे मिलाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस तक पहुंच जाते हैं तो उसके पास एल्केमी होती है, द मैजिकल पावर होता है,
जिससे वो अपने इमॉर्टलाइजिंग एम्ब्रेस से हमें पकड़ लेती है और हमारे अंतर को, हमारे इनर सेल्फ को वो एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस से फिल कर देता है। सो गाइज, होप आपको ये पोएम पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।